गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन डाइवर्जेंस की बात कर रहे थे। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है वो देख लिया था। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, गणितीय विश्लेषण होता है, वो देख लिया था। आज अपन जो बात करने वाले हैं डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, डेली लाइफ में इसको आप क्या क्या देख सकते हो इससे रिलेटेड, तो आज अपन उसी की बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो अपन को जो भी फिजिक्स में आप जो भी टर्म यूज लेते हो, जो भी टर्म पढ़ते हो, तो उसके लिए पता होना चाहिए कि ये टर्म फिजिकल लाइफ में आप कहाँ पर देख सकते हो, कहाँ पर इसका यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली बुक से पढ़ लिया और काम हो गया, नहीं, डेली लाइफ का भी जानना जरूरी है। तो अपन हर टर्म का डाइवर्जेंस का भी फिजिकल मीनिंग देखेंगे, ग्रेडियंट का अपन देख ही चुके हैं और कल का भी देखेंगे। तो डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग क्या कहता है, अब मुझे पता है कि डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग क्या कहता है। वो ये कहता है, मुझे पता है कि डाइवर्जेंस होता क्या है कि कोई भी एक बिंदु से या एक बिंदु पर निर्गत जो फ्लक्स की मात्रा होती है एकांक आयतन में, वही क्या कहलाता है, अपना डाइवर्जेंस कहलाता है। ये सभी को पता है। जब वो डाइवर्जेंस कहलाता है तो इसको लिखेंगे कैसे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा वो क्या होगा कि किसी सदिश क्षेत्र में मैं क्या कर सकता हूँ, किसी का भी डाइवर्जेंस निकालता हूँ या किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालता हूँ। तो डाइवर्जेंस निकालने के बेस पर आपको क्या पता लगेगा कि उस पॉइंट या कोई बिंदु है, वो बिंदु अंदर से कैसा है, उसकी क्या प्रकृति है, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ बता सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि कोई बिंदु आवेश है, ठीक है, मैंने कह दिया कि कोई क्या अपने पास बिंदु आवेश है, क्यों क्या अपने पास बिंदु आवेश है। ये बिंदु आवेश क्या कर रहे हैं अपने पास, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो मुझे पता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होती है, बाहर की साइड होती है। तो ये मैंने बना दी, इसकी क्या है, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये क्या अपने पास सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी, जो कि अपने पास ई वेक्टर है। क्लियर। अब मैं कह सकता हूँ कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ई वेक्टर, तो यहाँ से मैंने कोई पर्टिकुलर एरिया कर दिया, तो ये इसका क्या है, कोई एरिया है। अब मैं कह सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर ये क्या आपका एक बंद सरफेस है, इस बंद सरफेस के अंदर क्या रखा हुआ है, कोई क्यू आवेश रखा हुआ है या कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की जो लाइन है वो क्या है, बाहर की ओर है। जब वो लाइन बाहर की ओर होती है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, और जब ये बाहर की ओर होगा तो मैं इसका डाइवर्जेंस निकाल के ये पता लगा सकता हूँ कि इस आवेश की प्रकृति क्या है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि किसी भी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालते हैं तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालकर क्या पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर जो भी रखा बिंदु आवेश है वो किस प्रकृति का है और वो उसमें कितना परिवर्तन कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें होती है, वो सारी अपन लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसकी यदि मैं बहुत फिजिकल मीनिंग के रूप में इसकी कोई डेफिनेशन के टाइप में लिखूँ तो इसका क्या होगा अपने पास, ये सारे डायग्राम बनाएंगे अपन। तो इसका यदि मैं किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान लिख सकता हूँ, मैं किसी भी बंद पृष्ठ या किसी आकाश बिंदु या ऐसे लिख सकता हूँ कि किसी आकाश में लिख सकता हूँ क्या, कि किसी आकाश में, आकाश यानी फ्री स्पेस, किसी आकाश में बंद पृष्ठ द्वारा या बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की जो मात्रा होती है, निर्गत फ्लक्स की मात्रा ही क्या होती है, निर्गत फ्लक्स की मात्रा एकांक आयतन में डाइवर्जेंस को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, डाइवर्जेंस को व्यक्त करता है। किसके लिए, सदिश क्षेत्र के लिए। क्लियर। तो मैं लिख सकता हूँ कि किसी का भी यदि आप गणितीय टर्म का या किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालते हो तो उसके बारे में उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है वो निकाल सकते हो। तो किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालकर हम यह पता लगा सकते हैं, क्या पता लगा सकते हो, हम ये बता सकते हैं कि जो आवेश की प्रकृति है या उस बिंदु के अंदर जो बंद पृष्ठ के अंदर की क्या, बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु की प्रकृति क्या है, बिंदु की प्रकृति या किसी वेक्टर की प्रकृति, फील्ड की प्रकृति क्या है। ये हम सारा क्या कर सकते हैं इस डाइवर्जेंस के बेस पे पता
लगा सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसके, ये तो एक तरीके से डेफिनेशन की फॉर्म में हो गया कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। तो कोई भी अपने पास मान लेते हैं कि कोई सोर्स होता है, सिंक होता है, कोई चार्ज होता है, तो उन सभी का मैं एग्जांपल लूँगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अपन चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि यदि मैं कोई चार्ज ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, कोई प्लस क्यू चार्ज ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, कोई प्लस क्यू चार्ज ले लिया। मुझे पता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बाहर की ओर होती है। तो ये मैंने क्या बना दी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी। ये सारी की सारी क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और इसका मुझे कोई बंद सरफेस बनाना है, तो ये मैंने क्या बना दिया, कोई इसका बंद सरफेस बना दिया। ठीक है, अब अपने पास रखा हुआ क्या है, कोई प्लस बिंदु आवेश है जो क्या है प्लस क्यू चार्ज का है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका डाइवर्जेंस हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। इसका डाइवर्जेंस हमेशा क्या होगा, डाइवर्जेंस ए वेक्टर या जो भी होगा वो क्या होगा अपने पास, या डाइवर्जेंस ई वेक्टर कर लो। यहाँ पे क्या कर लो आप, डाइवर्जेंस ई वेक्टर कर लो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। सदिश क्षेत्र क्या है अपने पास, ई है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ई वेक्टर हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस ई इज इक्वल टू क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। और मुझे पता है कि डाइवर्जेंस को मैं किस तरीके से लिखता हूँ, डेल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कब होगा, जब अपने पास कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर यदि कोई धनात्मक आवेश है तो उससे जो विद्युत क्षेत्र की लाइन होगी वो क्या होगी, बाहर की ओर होगी। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट में लिख सकता हूँ, यदि बंद पृष्ठ के अंदर धनात्मक आवेश हो तो उससे निर्गत फ्लक्स कितना होगा, धनात्मक होगा। उससे निर्गत फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। और जब फ्लक्स धनात्मक होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, बाहर की साइड है। यानी इसमें से देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक तरीके से सरफेस से क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि निर्गत फ्लक्स धनात्मक होगा तथा विद्युत क्षेत्र की लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी अपने पास, बाहर की ओर होगी। क्लियर। तो मैं लिख सकता हूं कि इसका यदि फाई की बात करें तो मुझे पता है इसका फाई क्या आ जाएगा अपने पास, इंटीग्रेशन, इसका फाई क्या आ जाएगा, बंद सरफेस के अंदर ई डॉट डी एस। और ये क्या हो जाएगा, हमेशा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि इसका निर्गत फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। अब देखो यहाँ पे ई डॉट डी एस है। यदि मैं एंगल के बेस के भी बात करूँ तो थीटा कितना होना चाहिए, पॉजिटिव लाने के लिए। मुझे पता है कि ई डॉट डी एस और डी डॉट में क्या आता है, कॉस थीटा आता है। तो मैं लिख सकता हूँ ई डी एस क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। और ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू कब पॉजिटिव हो सकती है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 से 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू क्या हो आपके पास 90 डिग्री, या क्या हो अपने पास थीटा की वैल्यू है वो क्या हो, या तो 0 से क्या हो अपने पास π/2 के बीच में हो, तब आपके पास cos थीटा क्या होगा अपने पास, पॉजिटिव होगा। cos थीटा पॉजिटिव होगा तो फाई पॉजिटिव होगा। और यदि फाई पॉजिटिव है तो इसका डाइवर्जेंस भी क्या होगा अपने पास, पॉजिटिव होगा। तो इसका डाइवर्जेंस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो एक फिजिकल मीनिंग तो अपन यहाँ से देख सकते हैं। इसके बारे में अब यदि मुझे पता है कि फाई का मान या फ्लक्स का मान पॉजिटिव है, या इसके डाइवर्जेंस निकालने पर यदि मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ये इसकी क्या पता लग गई, प्रकृति पता लग गई। सेम टू सेम मैं इसके नेक्स्ट ये भी ले सकता हूँ। सेकेंड पॉइंट लेते हैं। सेकेंड पॉइंट मान लिया कि अपने पास क्या है, कोई नेगेटिव आवेश है। क्या है अपने पास, कोई नेगेटिव आवेश है। तो ये मैंने ले लिया कि क्या है अपने पास, कोई माइनस क्यू आवेश है। और मुझे पता है कि माइनस क्यू आवेश की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहती है वो कहाँ रहती है अपने पास, अंदर की ओर रहती है। तो वो इस डायरेक्शन में रहेगी। इसकी डायरेक्शन क्या रहती है, ये वाली रहती है, ये वाली रहेगी सारी डायरेक्शन। और मुझे पता है कि जब ये डायरेक्शन ये वाली रहती है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका कोई पर्टिकुलर मैंने एरिया ये मान लिया। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो डाइवर्जेंस होगा वो क्या होगा मेरे पास, डाइवर्जेंस ई इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि जो फ्लक्स की लाइन है वो बाहर नहीं जा रही, अब वो क्या आ रही है, अंदर आ रही है। यानी फ्लक्स इसके अंदर आ रहा है, सरफेस के अंदर आ रहा है। पहले क्या था, बाहर जा रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, डेल डॉट ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सेकेंड पॉइंट की, यदि आवेश ऋणात्मक हो, यदि आवेश
यदि आवेश ऋणात्मक हो तो, ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, जो फ्लक्स का मान है, फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। जब फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यदि आवेश ऋणात्मक है तो फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आएगी। क्या होगी, अंदर की ओर आएगी, अंदर की ओर होगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसका जो फाई होगा, तो फाई क्या होगा अपने पास, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ई डॉट का क्या हो जाएगा अपने पास, डी एस वैक्टर हो जाएगा, और ये भी क्या होगा अपने पास, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव कब हो सकता है, यदि मैं एंगल की बात करता हूँ तो एंगल की बात कब हो सकती है, जब थीटा का मान क्या हो, π/2 से ज़्यादा हो। मुझे पता है कि π/2 से यदि आगे बढ़ूंगा तो वो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि थीटा क्या हो, π/2 से क्या हो, कम नहीं ज़्यादा हो। क्या हो जाएगा, π/2 से ज़्यादा हो जाएगा, तभी वो क्या आएगा, अपना नेगेटिव आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या होगा, थीटा π/2 से ज़्यादा होगा। पहले वाले में अपन ने लिखा था थीटा क्या हो, यहाँ से एक थोड़ा सा इसको चेंज कर दूँ, ये जो थीटा वाला कंसेप्ट लिखा था पहले वाले में, ये क्या होगा, π/2 से क्या होगा, कम होगा, यानी 0 से π/2 पर क्या करेगा, वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या आएगा अपने पास कि यहाँ पर जो थीटा होगा वो π/2 से ज़्यादा होगा, और जब थीटा π/2 से ज़्यादा होगा और फाई अपने पास नेगेटिव है, तो आपके पास जो डाइवर्जेंस मिलेगा या डाइवर्जेंस ई मिलेगा, वो भी क्या मिलेगा अपन को, नेगेटिव मिलेगा। वो भी क्या मिलेगा, नेगेटिव। यानी मैं लिख सकता हूँ कि डेल डॉट ई वेक्टर भी क्या होगा अपने पास, नेगेटिव होगा। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव। तो ये सारे इसके फिजिकल मीनिंग के एक्सप्रेशन है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि यदि डाइवर्जेंस पॉजिटिव होता है, डाइवर्जेंस नेगेटिव होता है, तो डाइवर्जेंस शून्य भी तो होगा। तो डाइवर्जेंस शून्य कब होगा, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंस शून्य कब होगा, जब फ्लक्स की मात्रा क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यदि थर्ड पॉइंट लेता हूँ मैं कि यदि फ्लक्स का मान, यदि फ्लक्स का मान शून्य हो, यदि फ्लक्स का मान शून्य हो तो डाइवर्जेंस का मान भी क्या होगा, डाइवर्जेंस का मान भी शून्य होगा। कैसे, ये देखते हैं अभी। अब ये शून्य कब हो सकता है, जब मैं कह सकता हूँ कि इसमें कोई बंद पृष्ठ है, उससे आने वाला फ्लक्स और जाने वाला फ्लक्स क्या होता है, एक समान होता है, तब डाइवर्जेंस का मान क्या होता है, 0 होता है। तो मैंने लिख दिया कि कोई सरफेस है, या फिर मैंने कोई मैग्नेट ले लिया, यहाँ से मैंने ले लिया कि कोई क्यू चार्ज था। क्या था मेरे पास, कोई क्यू चार्ज था। यहाँ से कोई ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है, क्या जा रही है अपने पास, ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है, और यहाँ से मैंने क्या बना दिया, एक बंद पृष्ठ बना दिया। क्या बना दिया, कोई बंद पृष्ठ बना दिया। अब मुझे पता है कि इससे टोटल रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, जितना फ्लक्स इससे अंदर जाएगा उतना ही फ्लक्स उससे क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। यानी मैं लिख सकता हूँ इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स क्या है, इक्वल है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि आने वाला फ्लक्स और जाने वाला फ्लक्स, आने वाला फ्लक्स तथा जाने वाला फ्लक्स, जाने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, समान होगा। और जब यदि कोई ऐसा केस आता है तो मैं कह सकता हूँ कि यदि ऐसा केस आएगा तो उसका डाइवर्जेंस क्या मिलेगा, अपन को 0 मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ यदि डाइवर्जेंस 0 चाहिए तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो ई का मान, जो फ्लक्स है उसका मान 0 करो, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। और ये 0 कब होगा, आपको पता है कि कौन से डिग्री पर 0 होता है, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा में कौन सा 0 होता है, π/2। तो यदि थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ आपके पास, π/2 हो, तो पहले तो अपन ने देखा था कि थीटा π/2 से छोटा है, डाइवर्जेंस पॉजिटिव मिलेगा, π/2 से बड़ा है थीटा तो डाइवर्जेंस नेगेटिव मिलेगा, और यदि एग्जैक्ट π/2 है तो अपने पास क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू भी क्या होगा, 0। क्लियर, तो यहाँ से अपन को क्या दिख रहा है कि डाइवर्जेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। और इसके आगे की बात करते हैं तो आगे अपन देखते हैं, यदि मैं बात करता हूँ एक बार मैग्नेट की, 4 नंबर पॉइंट पे बात करता हूँ एक बार मैग्नेट की, तो मुझे पता है कि एक बार मैग्नेट ले लिया मैंने, ये वाला एन और एस। कौन सा बार मैग्नेट ले लिया, एक एन ले लिया और एक क्या ले लिया, एस ले लिया। एन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो जाएगी, तो एन से निकल कर कहाँ जाएगी, एस की ओर जाएगी।
एन से निकल कर कहाँ जाएगी, एस की ओर जाएगी। तो इस तरीके से आपको पता है कि इसकी ये डायरेक्शन रहती है एन से एस की ओर, ठीक है, और अंदर क्या रहती है, एस से एन की ओर। तो मैं कह सकता हूँ कि इससे जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है उतनी की उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पर जा रही है, एस पर जा रही है। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसका डाइवर्जेंस भी क्या मिलना चाहिए मुझे, शून्य। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका डाइवर्जेंस का जो वेक्टर फील्ड या बी वेक्टर फील्ड होगा वो भी क्या मिलेगा, 0। और मैक्सवेल की एक समीकरण है कि अपने पास यदि कोई ऐसा केस आता है तो ये क्या बताएगा अपने पास, डेल डॉट बी इज इक्वल टू क्या बताता है, 0 बताता है। तो मैक्सवेल की सेकंड समीकरण आपने देखी होगी कि डेल डॉट बी क्या होता है, 0 होता है। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए भी जो फ्लक्स की मात्रा है वो इधर की फ्लक्स की मात्रा और उधर की फ्लक्स की मात्रा क्या है, इक्वल है। तब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ भी डाइवर्जेंस क्या मिलेगा, इसका शून्य मिलेगा। तो ये अपने पास एक फिजिकल मीनिंग में ये भी देख सकते हैं कि कोई बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एन से एस की ओर जा रही है। जब ये एन से एस की ओर जाएगी इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि डेल डॉट बी का मान क्या होगा, यहाँ पे शून्य मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यदि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, यदि चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स का मान, यदि चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स का मान शून्य हो तो, फ्लक्स का मान शून्य हो तो उसका डाइवर्जेंस भी क्या होगा, उसका डाइवर्जेंस भी शून्य होगा, उसका डाइवर्जेंस भी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास उसका डाइवर्जेंस। और अब बात करते हैं अपन, अभी तो अपन ने बात की चार्ज की, अब इसके बारे में मुझे पता लग गया अंदर पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। अब मैं बात करता हूँ सोर्स और सिंक की। तो ये क्या बताते हैं, सोर्स और सिंक की बात करते हैं। तो यदि फर्स्ट मैं बात करता हूँ, कोई सोर्स है मेरे पास, यहाँ पे क्या है मेरे पास, कोई सोर्स है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोई सिंक है। सोर्स और सिंक का मतलब अच्छे से पता होगा आपको। सोर्स का मतलब अपन ने बीच में कुछ ऐसा सोर्स रखा हुआ है, यानी मैंने लगा दिया कि कोई ऐसा पानी लीकेज हो रहा है। मान लो कि आप पानी क्या हो रहा है, कहीं से लीकेज हो रहा है। मान लो कि यहाँ से एक पॉइंट था, यहाँ से क्या हो रहा है, अपना पानी लीकेज हो रहा है, और पानी लीकेज होगा तो क्या आएगा, पानी बाहर की ओर फैलेगा, पर्टिकुलर फैलेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये पानी फैल रहा है, कहाँ फैल रहा है, ऐसे सभी डायरेक्शन में फैल रहा है। क्या फैल रहा है, पानी ऐसे सभी डायरेक्शन में फैल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। और मुझे पता है कि पानी ये इस तरीके से बाहर आ रहा है, क्या हो रहा है, पानी इस तरीके से बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब ये बीच में क्या हो गया, अपना एक सोर्स हो गया। तो कोई भी सोर्स होता है तो सोर्स का मतलब होता है कि उसका डाइवर्जेंस हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा अपने पास, डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर फील्ड का क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। किसके लिए, सोर्स के लिए। अब मैं कहता हूँ सिंक, सिंक का मतलब होता है कि कोई पानी है, जैसे कोई पाइप लगा रखा है, कोई भी घरों में आपने देखा होगा पाइप लगा रखा है, और जो भी पानी अपन डालते हैं चारों तरफ का वो कहाँ जाता है, पानी के पाइप के अंदर जाता है। तो ये अपना एक पाइप हो गया जो क्या काम कर रहा है, एक सिंक का काम कर रहा है। मतलब पानी इस डायरेक्शन में आ रहा है, पूरा का पूरा जो पानी है, ढलान दी हुई है तो वो पानी क्या आ रहा है, पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना एक सिंक हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे सिंक क्या बताएगा, तो इस डाइवर्जेंस का जो मान होता है, डाइवर्जेंस ए वेक्टर, वो क्या होगा अपने पास, नेगेटिव होगा। कैसे पता लगा, ये देखो यहाँ पे अपने पास पानी बाहर की ओर जा रहा था, बीच में क्या था अपने पास, यदि सोर्स था तो पानी कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। और जब पानी बाहर की ओर जाता है इसका मतलब बीच में सोर्स लगा हुआ है, और जहाँ भी सोर्स होगा वहाँ डाइवर्जेंस का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यदि अपने पास पानी अंदर की ओर है तो डाइवर्जेंस का मान नेगेटिव। कैसे पता लगा, डायरेक्शन देखने पे मुझे पता है कि इसमें जो फ्लक्स होगा वो बाहर की ओर होगा। फ्लक्स बाहर की ओर होता है तो वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। प्लस क्यू चार्ज में देखा है कि फ्लक्स बाहर की ओर होता है तो पॉजिटिव होता है, और फ्लक्स यदि अंदर की ओर होता है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से मैं पता लगा सकता हूँ कि यदि सोर्स और सिंक की बात करें तो ये वाला कंसेप्ट आएगा। ठीक है, फिर मैं एक बात करता हूँ कि मुझे बात करनी है, एक परिनलिका क्षेत्र होता है। क्या होता है, परिनलिका क्षेत्र। अब ये परिनलिका क्षेत्र क्या होता है, इसको देखना है तो एक इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख लेना आपके नोट्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल बनते हैं आपके। ये लाइन क्या कहती है, एक परिनलिका क्षेत्र की बात करता है। किसकी बात करता है, परिनलिका क्षेत्र, सोलेनोइड फील्ड। अब ये सोलेनोइड फील्ड होता क्या है, सोलेनोइड फील्ड ये होता है कि कोई भी मेरे पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड का यदि डाइवर्जेंस मेरे पास क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो वो क्या होगा, अपना परिनलिकीय क्षेत्र होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालने पर, चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालने पर, डाइवर्जेंस निकालने पर
या किसी भी क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालने पर यदि शून्य आता है, शून्य प्राप्त हो तो वह क्षेत्र कैसा होगा? सोलिनॉइड होगा। वह क्षेत्र कैसा होगा? परिनलिकीय होगा। परिनलिकीय या बोल सकते हो आप सोलिनॉइड। क्या बोल सकते हो? सोलिनॉइड होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जो इसके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं कि सिद्ध कीजिए, कोई भी वेक्टर दे देगा और सिद्ध कीजिए कि यह क्षेत्र है वो परिनलिकीय क्षेत्र होता है। तो परिनलिकीय क्षेत्र जैसे ही आ जाता है आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसका मुझे डाइवर्जेंस निकालूंगा तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट नोट है। तो ये तो क्या था अपने पास? सारा का सारा फिजिकल मीनिंग था कि जो भी डाइवर्जेंस होता है उसका फिजिकल मीनिंग में पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका फ्लक्स पॉजिटिव मिलता है। यदि फ्लक्स पॉजिटिव है तो मुझे पता है कि क्या होता है अपने पास डाइवर्जेंस होता है वो फाई अपॉन में dv होता है। फाई पॉजिटिव है तो dv वो जो डाइवर्जेंस होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यदि अपने पास q चार्ज है तो अपने पास डाइवर्जेंस होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। और यदि अपने पास 0 है इसका मतलब वो क्या बता रहा है? कोई सोलिनॉइड रीजन बता रहा है या परिनलिकीय क्षेत्र बता रहा है। यदि कोई सोर्स होता है तो डाइवर्जेंस क्या होता है? सिंक होता है तो डाइवर्जेंस क्या होता है। तो ये सब चीज़ पता करने के लिए अपन डाइवर्जेंस का यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक अपना डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल की कि इस न्यूमेरिकल में अपन को डाइवर्जेंस देखना है कि न्यूमेरिकल के बेस पे क्या क्या आ सकता है। तो अपन एक दो क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास कोई भी एक क्वेश्चन है जो दे रखा है, अपने पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। एक क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, कोई ई वेक्टर दे रखा है जो मेरे पास है आई कैप है, एक्स स्क्वायर वाई है, प्लस का जे कैप है, एक्स स्क्वायर 2y साथ में जेड है, प्लस का क्या अपने पास के कैप है, और यहाँ पे दे रखा अपने पास 2z दे रखा है। क्या दे रखा अपन को? 2z। ये दे रखा अपन को 2z, और वो कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो इसका डाइवर्जेंस निकालो। क्या निकालना है? डाइवर्जेंस ज्ञात करना है। तो डाइवर्जेंस ज्ञात करो। तो डाइवर्जेंस ज्ञात तो करना है बट किस पॉइंट पे? 0.111 पे। क्या निकालना है? 0.11 पे क्या निकालना है? इसका डाइवर्जेंस निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? यदि मैं डाइवर्जेंस की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा, मुझे डाइवर्जेंस ई वेक्टर निकालना है, और मुझे पता है कि डाइवर्जेंस ई वेक्टर निकालने के लिए मैं इसको किस तरीके से लिखता हूँ? इस तरीके से लिखता हूँ। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि डेल डॉट ई निकालने के लिए क्या करूँगा? आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस क्या हो जाएगा? के डेल वाई डेल जेड। ठीक है, ये तो डेल की वैल्यू हो जाएगी। डॉट है बीच में तो डॉट आ जाएगा, और यहाँ पे ई वेक्टर है तो ई वेक्टर जो भी गिवन है वो लिख लो पूरा का पूरा। तो ये क्या है अपने पास? आई कैप एक्स स्क्वायर वाई प्लस था अपने पास जे कैप, साथ में था एक्स स्क्वायर 2y जेड, और साथ में था प्लस का के कैप, फिर हो जाएगा आपके पास 2z। क्लियर? अब ये कह रहा है कि अपने पास ये कोई फील्ड दे रखा है, इसका डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस सिंपल सा निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं करना, डेरिवेटिव करना है। आई का आई के साथ डेरिवेटिव होगा, जे का जे के साथ, और के का के साथ। आई डॉट आई क्या देता है? 1। तो देखो आई डॉट आई 1 देगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि डेल वाई डेल एक्स है, किसके साथ डेरिवेटिव होगा? एक्स स्क्वायर वाई के साथ। बाकी आई डॉट आई 1 हो जाएगा, आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट के 0 होगा, करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जे डॉट आई 0 होगा, जे डॉट जे 1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? डेल अपॉन में डेल वाई। अब इसमें यदि जे डॉट जे करोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 2y और जेड। फिर क्या हो जाएगा अपने पास? डेल वाई डेल जेड, और साथ में क्या हो जाएगा? के है, तो इसकी जगह हो जाएगा डेल जेड की जगह क्या हो जाएगा मेरे पास? 2z, क्योंकि मुझे पता है कि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा? यहाँ से यदि मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो ये आ जाएगा 2xy प्लस आ जाएगा अपने पास y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो 2x स्क्वायर जेड, जे y का क्या हो गया? 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये वाली टर्म क्या बनेगी? xy क्या बनेगी? xy प्लस का एक्स स्क्वायर जेड और प्लस का क्या बनेगा? 1 बनेगा। क्लियर? 2 कॉमन ले लिया। अब मुझे पता है कि इसको किस पॉइंट पे निकालना है? 1 पॉइंट पे निकालना है। तो मुझे पता है कि 1 पॉइंट पे निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं? यहाँ पे सारा का सारा डेल डॉट ई है उसको मैं क्या रखता हूँ? 1 रख लेता हूँ। क्या रखता हूँ? 1 रख लेता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा? आपको पता है 2 तो ऐसे का ऐसे, 1
1 1 और 1 1 कितना हो जाएगा 3, और ये टोटल कितना हो जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा 6। यानी जो इसका डाइवर्जेंस आएगा, डाइवर्जेंस का मान कितना आएगा 6 आएगा। और डाइवर्जेंस क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। तो यहाँ से देख लो कोई डायरेक्शन मिल रही है क्या, नहीं मिल रही, क्या है अपने पास अदिश राशि है, तो वो क्या मिलेगा अपना डाइवर्जेंस मिलेगा। तो इस तरीके से अपन किसी भी फील्ड का डाइवर्जेंस आसानी से निकाल सकते हो। निकालने के लिए केवल डेरिवेटिव करना होता है और कुछ करना नहीं है। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं अपन। यदि मैं कह देता हूं कि मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, दे रखा है मेरे पास कोई फोर्स दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे पास कोई फोर्स दे रखा है जो आई कैप है, एक्स प्लस वाई है, प्लस जे कैप है, वाई प्लस जेड है, प्लस के कैप है, जो क्या मेरे पास जेड प्लस एक्स है, ये वाला दे रखा है। और कह रहा है कि मुझे डाइवर्जेंस एफ ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, मेरे पास डाइवर्जेंस एफ ज्ञात करना है। अब उसने वर्ड, हो सकता है वो वर्ड में बोल दे कि डाइवर्जेंस ज्ञात करो, हो सकता है वो हिंदी वर्ड में लिख दे कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालो। अब सदिश क्षेत्र क्या था, आपके पास कोई फोर्स है, यानी बल का डाइवर्जेंस निकालना है। बल का डाइवर्जेंस कैसे निकालोगे, क्या करोगे, वही डेल डॉट एफ करोगे, तो इससे जो भी रिलेशन आएगा वो निकालना है। तो मुझे पता है कि इससे क्या रिलेशन बनेगा, तो ये बनेगा, देखो डेल की जगह क्या आ जाएगा, आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल वाई प्लस क्या हो जाएगा, के डेल वाई डेल जेड हो जाएगा। साथ में जो एफ है वो क्या बनेगा, आई कैप एक्स प्लस वाई, फिर बन जाएगा अपने पास प्लस जे कैप वाई प्लस जेड, और फिर बन जाएगा अपने पास के कैप, क्या बन जाएगा, जेड प्लस का एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, अपना फोर्स हो जाएगा। यदि मैं आई डॉट आई का डेरिवेटिव करता हूँ तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, डेल वाई डेल एक्स, और यहाँ पे जो भी टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास एक्स प्लस वाई, आई का जे के साथ 0, आई का के साथ 0, प्लस क्या हो जाएगा अपने पास जे का जे के साथ 1 होगा, तो डेल वाई साथ में हो जाएगा अपने पास वाई प्लस का जेड, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास डेल वाई डेल जेड, और ये भी आ जाएगा अपने पास जेड प्लस का एक्स। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब मैं कह सकता हूँ कि जब इसका डेरिवेटिव करना है तो ये डेरिवेटिव क्या मिलेगा, एक्स का क्या हो जाएगा 1, वाई का क्या हो जाएगा 0, क्लियर, y का 1 और z का कितना 0, प्लस में 0 होता है क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, अपन ने पहले ही देख लिया था पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। ये हो जाएगा अपने पास z है तो z का 1 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 0, तो ये टोटल कितना मिलेगा अपन को 3। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये टोटल यदि मैं इस फोर्स का डाइवर्जेंस निकालता हूँ तो कितना मिलेगा 3 न्यूटन मिलेगा। कितना मिलेगा 3 न्यूटन। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि मेरे पास कोई बल गिवन था जो वेक्टर फील्ड में था, कोई भी मेरे पास फोर्स गिवन था, उस पर यदि मैं कुछ डेल ऑपरेट करवाता हूँ, डेल क्या अपने पास एक ऑपरेटर है जो उस पर क्या हो रहा है ऑपरेट हो रहा है, तो इसका बल का मान चेंज हो जाता है। पहले बल ये था, जब मैंने डाइवर्जेंस ऑपरेट कराया इस पर तो बल का मान क्या हो गया 3n हो गया। क्लियर। तो यहाँ से मैं पता लगा सकता हूँ कि जो डाइवर्जेंस निकालते हैं तो उसमें कैसे परिवर्तित होता है, कोई भी फंक्शन है वो कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस तरीके से अपन ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, एक डाइवर्जेंस का मीनिंग हो गया। तो अपना यहाँ पर डाइवर्जेंस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है, तो अपन ने देखा है कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस किसी सदिश क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक आयतन से निर्गत जो फ्लक्स की मात्रा होती है वो क्या कहलाता है, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस हमेशा सदिश फलनों का ज्ञात किया जाता है, सदिश क्षेत्र का ज्ञात किया जाता है। जो सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस होता है वो हमेशा अदिश राशि होती है। वो पहले अपन ने देखा है कि वो कैसे राशि मिलती है, हमेशा डेल डॉट ए वेक्टर क्या मिलेगा, अदिश राशि मिलेगी। उसके बाद अपन ने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया है, कार्तीय निर्देश तंत्र में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला है। एक्सप्रेशन निकालने के बाद अपन ने ये देखा है कि एक्सप्रेशन होने के बाद इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। फिजिकल मीनिंग होने के बाद टोटल अपन ने कुछ इसके बेस पे क्या देखे, न्यूमेरिकल देखे। तो ये सारी स्लाइडें हैं अपने पास, ये सारी अपन ने जो भी स्टार्टिंग से की है वो सारी यहाँ पे है अपने पास। तो देखो अपन ने डाइवर्जेंस यहाँ से स्टार्ट किया था, टोटल डाइवर्जेंस अपन ने टोटल यहाँ से स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये अपने सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस की डेफिनेशन थी। डेफिनेशन अपन ने लिख दी थी, इसकी मैथमेटिकल टर्म लिख दी थी। फाई जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस का इंटीग्रल होता है, और ई डॉट डी एस होता है वो क्या होगा, फाई होगा। इसके बाद अपन ने देखा था इसकी मैथमेटिकल टर्म ये होती है डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू लिमिट ए डॉट डी एस डी वी होता है। इसके बाद अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे कि डेल ए द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये हमेशा सदिश फलनों का निकाला जाता है, और यह एक क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी तक शायद याद हो गई होगी।
कल भी मैंने इसका रिवीजन करवाया था तो आपको याद होगा ही होगी। देखो इसको डेल डॉट ए द्वारा व्यक्त किया जाता है, हमेशा किसका निकाला जाता है, सदिश फलनों का निकाला जाता है, हमेशा क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। फिर अपन ने देखा था इसका मैथमेटिकल